हेलो व्यूअर्स। इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए सबसे अहम चीज़ वर्ल्ड पावर्स के दरमियान रिलेशंस को समझना है। इसकी वजह यह है कि वर्ल्ड पावर्स के दरमियान रिलेशंस ही वो चीज़ है जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर को शेप करने में, उसको क्रिएट करने में, उसको डेवलप करने में सबसे अहम रोल अदा करती है। जिस तरह वर्ल्ड वार टू के बाद यूएसए और यूएसएसआर, जो कि उस वक़्त दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर बल्कि सुपर पावर्स थी, उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट रहा जिसको कोल्ड वार कहते हैं, जो कि तकरीबन 50 साल जारी रहा। और इस कॉन्फ्लिक्ट ने, इस कोल्ड वार ने वर्ल्ड वार टू के बाद जो इंटरनेशनल ऑर्डर था उसको शेप करने में सबसे अहम रोल अदा किया। इसी तरह मौजूदा दौर चाइना और यूएसए, जो कि इस वक्त दुनिया की दो सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर्स हैं, उनके दरमियान राइवलरी से तश्कील पा रहा है। स्ट्रेटेजिक राइवलरी का मतलब दो बड़ी स्टेट्स के दरमियान मुकाबला है जो कि ना सिर्फ एक दूसरे को अपना कंपेटिटर समझते हैं बल्कि एक दूसरे को अपना दुश्मन या एडवर्सरी भी समझती हैं। दोनों स्टेट्स, दो बड़ी पावर जो है, वो एक गेम खेलती हैं दूसरे के साथ जिसको कहते हैं ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब ये है कि अगर दोनों में से एक को कोई मिलिटरीली या इकोनॉमिकली कोई एडवांटेज हासिल होता है तो दूसरी स्टेट या दूसरी पावर उस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। और ज़ीरो सम गेम हमेशा तब ख़त्म होती है जब दोनों में से एक पावर को शिकस्त हो जाती है। जिस तरह कोल्ड वार यूएसएसआर के कोलैप्स होने पे ख़त्म हुई। तो आज की वीडियो में हम आपको यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इस स्ट्रेटेजिक राइवलरी में ट्रेड एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, लेकिन इसमें ट्रेड के अलावा भी और बहुत से इश्यूज हैं, ख़ास तौर पर ताइवान इशू, सेमीकंडक्टर्स का इशू और इंडो पैसिफिक इशू। इन तमाम चीज़ों को हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रेपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। हम स्टार्ट करेंगे अमेरिका और चाइना के दरमियान इकोनॉमिक कंपटीशन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिका और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। अमेरिका की इकोनॉमी का साइज $27 ट्रिलियन है, जबकि चाइना की इकोनॉमी का साइज $18 ट्रिलियन है। अमेरिका का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में 26% है, जबकि चाइना का शेयर 17% है। तो इस लिहाज से तो देखा जाए तो अमेरिका चाइना से काफ़ी आगे है और अमेरिका को चाइना से कोई फौरी तौर पर कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं होना चाहिए इकोनॉमिकली। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लें तो शायद हमारा ओपिनियन चेंज हो जाए। जैसा कि मैं आपको ईयर 2000 में ले चलूँगा, उस वक़्त यूएसए की इकोनॉमी का साइज़ $10 ट्रिलियन था, जबकि चाइनीज़ इकोनॉमी का साइज़ सिर्फ $1 ट्रिलियन था। यूएसए का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में 30% था, जबकि चाइना का शेयर सिर्फ 4% था। तो अगर हम इस डाटा को मिला के देखें तो गुज़श्ता 24-25 सालों में अमेरिका की इकोनॉमी में तकरीबन 3 टाइम्स इजाफा हुआ है, जबकि उसी दौरान चाइनीज़ इकोनॉमी में 18 टाइम्स उसके साइज़ में इजाफा हुआ है। अमेरिका का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में 30% से कम होकर 26% रह गया है, जबकि चाइना का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में 4% से इंक्रीज होकर 17% रह गया है, तक बढ़ गया है। इसी वजह से जो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि बाय 2035 चाइना जो है वो अमेरिका की जगह ले लेगा एज द वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी। ऑलरेडी चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है और चाइना में, क्योंकि हमेशा हर साल चाइना की एक्सपोर्ट
चाइना की इंपोर्ट से ज़्यादा होती है, तो चाइना को हर साल जो है वो बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है, उससे जो चाइना को रेवेन्यू मिलता है, ये वो रेवेन्यू जो है वो चाइना के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, वो उसको बैंक रोल करते हैं, उसको फाइनेंशियली स्पॉन्सर करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को हर साल तकरीबन $1 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट होता है, और इस ट्रेड डेफिसिट की सबसे बड़ी वजह चाइना है। 2023 में चाइना का शेयर अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट में $300 बिलियन था, जबकि 2024 में ये तकरीबन $295 बिलियन था। अब इतना बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो हर साल $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होता है, उसका अमेरिका की इकोनॉमी के लिए क्या मतलब, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो यह है कि जब एक कंट्री को ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी कि उसकी इंपोर्ट ज़्यादा होती है, दुनिया से ख़रीद ज़्यादा रहा होता है और बेच कम रहा होता है, तो उस कंट्री में जो जॉब्स हैं, ख़ासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब्स हैं, वो कम होती जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। दूसरा, कर्जा उतारने के लिए, इस ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए अमेरिका को कर्जा लेना पड़ता है, और इस वक्त अमेरिका का जो डेट है उसका साइज तकरीबन $26 ट्रिलियन है, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी का 96% उसका शेयर है। और तीसरा बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि अमेरिका गवर्नमेंट का ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो डेट सर्विसिंग में स्पेंड हो जाता है, लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उसके पास बहुत कम रिसोर्सेज रह जाते हैं। और अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग का डिक्लाइन हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, उसका अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट के साथ बहुत गहरा एक ताल्लुक है। अमेरिकन गवर्नमेंट के अपने डाटा के मुताबिक, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसको कोट किया था, कि सिंस ईयर 2000, यानी कि गुज़श्ता लास्ट 24 ईयर्स में अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 5 मिलियन यानी कि 50 लाख जॉब जो हैं वो अमेरिका में ख़त्म हो गई है। अब हम आप कंपेयर करेंगे कि यूएसए और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग में क्या है पोजीशंस है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, और चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका साइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो $4.7 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग का साइज $2.5 ट्रिलियन है, यानी कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग से तकरीबन आधा। चाइना का शेयर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 29% है, जबकि अमेरिका का शेयर उससे तकरीबन आधा यानी कि 15% है। यही वजह है कि ट्रंप ने ट्रेड वार जब रिसेंटली शुरू की है, तो उसने सबसे ज़्यादा जो टारगेट इस कंट्री को बनाया है वो चाइना है, और यही वजह है कि चाइना पे सबसे ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किए गए हैं, और बाकी कंट्रीज़ को तो 90 डेज़ का एक पीरियड दिया गया है, टाइम दिया गया है, पॉज किया गया है टैरिफ में, लेकिन चाइना पे जो टैरिफ हैं वो इमीडिएटली लगा दिए गए हैं। अब हम ट्रेड से ज़रा चलते हैं जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी की तरफ, जो अमेरिका और चाइना के दरमियान है, और इसमें ताइवान इशू बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अहम रोल ताइवान इशू का है। ताइवान एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है, एक ऑटोनोमस आइलैंड है, जो कि मेनलैंड चाइना से तकरीबन 100 माइल्स के करीब है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चाइना पहले ताइवान ही का हिस्सा था, लेकिन जब 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया और नेशनलिस्ट को डिफीट हो गई, तो नेशनलिस्ट ने ताइवान में, जो कि उस वक्त अमेरिका के ज़ेरे असर था, ज़ेरे कंट्रोल था, वहाँ पे जाके पनाह ले ली और वहाँ पे अपनी उन्होंने एक हुकूमत बना ली। ताइवान चाइना की तरह इंडो पैसिफिक रीजन में लोकेटेड है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, और इस रीजन में यूएसए के बहुत से एलाइज हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस हैं, और इन तमाम कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो वाशिंगटन ने ली हुई है। अमेरिका की वहाँ पे मिलिट्री बेसिस है इन कंट्रीज़ के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि ताइवान जापान से सिर्फ 70 माइल्स के फासले पे है, और फिलीपीन से 120 माइल्स के फासले पे है। तो अगर चाइना
ताइवान को कंट्रोल हासिल कर लेता है, ताइवान दोबारा चाइना के साथ मिल जाता है और अपनी मिलिट्री बेसिस वो चाइना ताइवान में इस्टेब्लिश कर लेता है, तो इसके लिए फिर अमेरिका के लिए अपने जो उसके एलाइज हैं, ख़ासतौर पर जापान और साउथ कोरिया, इनको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जापान अगर ताइवान में यही स्टेटस को रहता है, ये मौजूदा सिचुएशन रहती है, ताइवान ऑटोनोमस ही रहता है, तो फिर यूएसए के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखना बहुत इजी होगा, उसके लिए पॉसिबल होगा। अब एक इम्पोर्टेंट इशू जो चाइना और अमेरिका के दरमियान चल रहा है वो है चिप वॉर, ये टेक वॉर। और आपको मालूम है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो चिप्स या सेमीकंडक्टर है, जो कि एक मोबाइल फ़ोन से लेके एक सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट तक उसमें इस्तेमाल होती हैं। अब सेमीकंडक्टर या चिप्स बनाने में ताइवानी कंपनी जो है वो दुनिया में नंबर 1 है, और ताइवान का जो शेयर है वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर में वो 70% है और एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग में 90% है। इससे साफ जाहिर है कि क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना मज़ीद डेवलप्ड हो और वो नंबर 1 इकॉनमी बन जाए, इस वजह से अमेरिका ने चाइना के साथ एक टेक वॉर शुरू की हुई है। और इस टेक वॉर को जीतने के लिए ये ज़रूरी है कि चाइना तक जो मॉडर्न चिप्स हैं, ये सेमीकंडक्टर्स, उनकी एक्सेस को रोका जाए। लिहाजा ताइवान, क्योंकि उसके पास उसकी कंपनी ज़्यादातर जो है सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं, एडवांस सेमीकंडक्टर और चिप्स, तो ताइवान की सपोर्ट अमेरिका के लिए इस टेक वॉर को जीतने के लिए ज़रूरी है। और अगर ये अमेरिका ये टेक वॉर जीत गया तो फिर अमेरिका के लिए चाइना को कंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें एंड डू शेयर योर कमेंट्स and suggestions with me. Thanks for your time.